बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 6 डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए आज के सेशन का आगाज करते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने देखा कि स्कैनएफ स्टेटमेंट क्या है। इनपुट स्टेटमेंट की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो स्कैनएफ हमने देखी वो क्या है, उसके अंदर हम किस तरह से वेरिएबल्स लिखते हैं, उनके साथ एड्रेस ऑपरेटर किस तरह से लिखा जाता है। अगर हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स में एक टाइम पर वैल्यू रखवाना चाहें तो हम एक से ज़्यादा फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखते हैं। अगर एड्रेस ऑपरेटर, एंड ऑपरेटर जिसको हम एम्परसाइन कहते हैं, अगर हम वो मिस करें तो क्या होगा। आज उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास, इनपुट स्टेटमेंट्स, उनमें सबसे पहले है गेट ch। गेट ch स्टेटमेंट क्या है? गेट ch का मतलब है गेट करेक्टर। जब हम इनपुट के लिए कोई करेक्टर लेना चाहें, स्कैनएफ जो थी वो हमारे पास यूनिवर्सल स्टेटमेंट थी। स्कैनएफ के जरिए हम करेक्टर भी ले सकते हैं, स्कैनएफ के जरिए हम नंबर भी ले सकते हैं, स्कैनएफ के जरिए हम इंटीजर, फ्लोट, कोई भी नंबर ले सकते हैं। लेकिन अगर हम करेक्टर लेना चाहें तो करेक्टर में हमारे पास स्कैनएफ के अलावा भी ऑप्शंस हैं, जिसमें सबसे पहली ऑप्शन हमारे पास है गेट ch की, इसको हम कहते हैं गेट करेक्टर। गेट ch से इनपुट किस तरह से ली जाती है? हम लिखते हैं गेट ch और असाइनमेंट ऑपरेटर लगाकर इस साइड पर वेरिएबल लिख दिया जाता है। हम जानते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर के इस साइड पर जो भी चीज पड़ी हुई होती है उसकी वैल्यू किस में आ जाती है? असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पर लिखे हुए वेरिएबल के अंदर। अब यहां पर ये जो वेरिएबल है ये लिखना कंपलसरी नहीं है, ये वेरिएबल यहां पर ऑप्शनल है। इसका मतलब कि हम सिर्फ इस तरह से गेट ch भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम इस गेट ch से कोई वैल्यू लेकर उसको किसी चीज में रखवाना चाह रहे हैं तो इसके लिए हमने यहां पर क्या यूज कर लिया? एक वेरिएबल यूज कर लिया और इस गेट ch से हमने वैल्यू। अच्छा, जब ये गेट ch यूज होगा तो बिल्कुल उसी तरह से जैसे स्कैनएफ की दफा हमारा कर्सर ब्लिंक कर रहा था, वैसे ही हमारा कर्सर क्या करेगा? ब्लिंक करेगा। हम उसमें एक इनपुट एंटर करेंगे, यानी कि करैक्टर एंटर करेंगे और वो करैक्टर किसके अंदर आ जाएगा? ए के अंदर आ जाएगा। अच्छा, गेट ch जो है इसका एक बेनिफिट आपके पास ये है कि इसमें आपको एंटर प्रेस करना नहीं पड़ता। आप जैसे ही एक सिंगल करैक्टर की इनपुट देते हैं वो ऑटोमेटिकली किस में आ जाती है? वेरिएबल के अंदर। अब हम ये यूज कहां पर करते हैं? हमारे पास, आप कभी गेम्स खेलते हुए देखें कि गेम्स खेलते हुए बटन तो आप प्रेस करते हैं, लेकिन जो आपके कंट्रोल्स होते हैं, जो आपके जिसको जॉयस्टिक के कंट्रोल्स कहते हैं, वो आप लेफ्ट करते हुए बटन प्रेस नहीं करते, राइट करते हुए बटन, यानी कि आपको लेफ्ट करके बटन प्रेस, अगर हम स्कैनएफ यूज कर रहे हैं उन कंट्रोल्स के ऊपर तो आपको लेफ्ट करके भी बटन प्रेस करना पड़ेगा, राइट करके भी बटन प्रेस करना पड़ेगा। यानी कि आप कंट्रोल को जिधर भी मूव कर रहे हैं उसके लिए आपको एंटर, क्योंकि स्कैनएफ में एंटर प्रेस करना पड़ता है। स्कैनएफ में जब आप इनपुट देते हैं तो इनपुट देके एंटर प्रेस करेंगे तो उसको पता लगेगा कि इनपुट कंप्लीट हो गई है। जबकि यहां पर क्या है, अब जैसे ही सिंगल करैक्टर, यानी कि आप लेफ्ट टर्न कर रहे हैं, आपने इस तरह किया तो उसको इनपुट मिल गई, उसको समझ आ गया कि ये इनपुट यहां पे खत्म हो गई है। ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि गेट ch के अंदर हमें एंटर प्रेस करना नहीं पड़ता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, गेट ch के अंदर हमारे पास आर्गुमेंट्स कोई नहीं होते, यानी कि गेट ch हमसे कोई भी आर्गुमेंट्स नहीं मांगता। यहां पर इन ब्रैकेट्स के अंदर जो चीजें लिखी जाती हैं उनको हम आर्गुमेंट्स कहते हैं। ये हमारे नेक्स्ट टॉपिक्स में है, हम इनको डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। बहरहाल अभी आपने सिर्फ ये याद रखना है कि गेट ch जो है वो हमसे कोई भी आर्गुमेंट रिक्वायर नहीं करता। इसका ये बिल्कुल सिंपल सा सिंटैक्स है। हम गेट ch लिखते हैं, जिस वेरिएबल में इसको वैल्यू देना चाहें वो इस साइड पर लिखते हैं और ये ऑप्शनल है, ये मैंडेटरी नहीं है। अच्छा जी, गेट ch को देखते हैं। गेट ch सिंगल करैक्टर इनपुट लेता है। एंटर करैक्टर जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होता, स्कैनएफ में होता है। स्कैनएफ में जब आप एंटर करते हैं करैक्टर, मसलन आपसे इनपुट मांगी जा रही है और आपने एंटर किया C, तो वो C जो है वो स्क्रीन पर प्रिंट होगा, वो स्क्रीन पर नजर आएगा, यानी कि आपकी जो इनपुट हो रही है ना वो भी स्क्रीन पर नजर आती है। गेट ch में ऐसा नहीं होता। गेट ch के अंदर हम जो इनपुट एंटर करते हैं वो स्क्रीन के ऊपर नजर नहीं आती, लेकिन वो वेरिएबल में चली जाती है। तो ये स्कैनएफ और गेट ch में एक बहुत मेजर डिफरेंस है। जब आपसे कोई डिफरेंसेस पूछे जाएंगे इस टॉपिक के अंदर से, आपसे क्वेश्चंस क्या घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, तो ये इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि कौन सा जो है वो उसकी जो आउटपुट है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है, कौन सा फंक्शन है जिसकी इनपुट, एंटर्ड इनपुट जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले होती है,
और कौन सा फंक्शन है जिसकी एंटर्ड इनपुट स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होती। ये स्क्रीन पर डिस्प्ले ना होने का ये मतलब नहीं कि हम इसको बाद में भी नहीं डिस्प्ले करवा सकते, बाद में प्रिंट एफ लगाकर इसको डिस्प्ले करवाएं, उसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा, जो हेडर फाइल हमें इसके लिए यूज करनी पड़ती है वो हमारे पास है conaio.h। conaio कहते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट को। conaio.h हेडर फाइल हम यूज करेंगे जब भी हम अपने प्रोग्राम में getch को इस्तेमाल करेंगे। अभी तक हमने सिर्फ stdio.h को देखा था, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट को। अब हम conaio को भी देखेंगे। conaio हेडर फाइल वो हेडर फाइल है जिसके अंदर इस getch की सारी डेफिनेशंस पड़ी हुई हैं। इसकी प्रोटोटाइपिंग जो हुई है कहां पर हुई है, conaio.h के अंदर। उसके बाद ये हमसे कोई आर्गुमेंट्स नहीं मांगता, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहां पर ये कोई भी आर्गुमेंट्स जो है वो एक्सेप्ट नहीं करता। और दूसरा मैंने आपको पहले बता दिया कि एंटर प्रेस करना नहीं पड़ता, यानी कि जब भी आप इसको इनपुट देंगे तो आपको इनपुट दे के एंटर प्रेस करना नहीं पड़ेगा। ये हमारे पास था getch, ये इसका सिंटैक्स है। चलिए आइए नेक्स्ट बोर्ड पर हम एक और फंक्शन देखते हैं, वो भी फंक्शन जो है वो करैक्टर इनपुट के लिए यूज करते हैं। देखते हैं वो फंक्शन किस तरह से बिहेव करता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास getch का फंक्शन है। getch और getch में सिर्फ और सिर्फ किस चीज का डिफरेंस है, ई का। बाकी इसको लिखने का तरीका सेम है, इसका जो वो है आउटपुट का तरीका है, सॉरी जो इसकी इनपुट का तरीका है वो सेम है, इसका सिंटैक्स सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है। ये ई क्या है, ई हम कहते हैं इको को। इको मतलब हम जो करैक्टर एंटर करेंगे वो करैक्टर जो है वो स्क्रीन के ऊपर नजर भी आएगा, जिस तरह स्कैनएफ के अंदर आता था। इको का मतलब होता है प्रिंट करना, प्रिंट हो जाना, डिस्प्ले हो जाना। तो जिस तरह स्कैनएफ में हम जो करैक्टर एंटर करते थे एज एन इनपुट, वो स्क्रीन पर नजर भी आता था। इसी तरह अगर हम चाहें तो क्या getch के अंदर करैक्टर नजर नहीं आ रहा, भाई हम चाहते हैं अभी करैक्टर नजर आना चाहिए, तो हम क्या लगा देंगे getch ई। वो क्या करेगा, जो करैक्टर आप एंटर करेंगे उसको इको भी करवाएगा। बाकी इसकी सारी फंक्शनैलिटीज सेम है। डिफरेंस इसके अंदर यही है, getch और getch ई में सिर्फ क्या डिफरेंस है जी, जो करैक्टर आप प्रेस करते हैं, एंटर करते हैं, वो क्या हो जाता है, डिस्प्ले हो जाता है। बाकी आप देखें ये भी conaio.h हेडर फाइल को यूज करता है, ये भी कोई भी आर्गुमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता, इसके लिए भी एंटर प्रेस करना नहीं पड़ता। ये इसका सिंटैक्स है, इसके अंदर भी ये जो वेरिएबल है ये ऑप्शनल है। आप getch लिखते हैं, 2 ब्रैकेट्स डालते हैं, ये 2 ब्रैकेट्स का मतलब है फंक्शन। तो ये getch और getch क्या है, फंक्शंस हैं। ये यहां से जो भी यूजर से इनपुट लेगा वो इसके अंदर एंटर कर देगा। तो स्टूडेंट्स हमने देखा getch क्या है, getch क्या है। जब हम करैक्टर इनपुट लेना चाहेंगे तो हम वहां पर getch और getch यूज कर सकते हैं, हम वहां पर scanf भी यूज कर सकते हैं। getch और getch में क्या डिफरेंस है, सिर्फ इको का डिफरेंस है, बाकी इनका बिहेव बिल्कुल सेम है कि वो इको करवाएगा, getch इको करवाएगा, getch इको नहीं करवाएगा। अगर आपसे एक MCQ पूछा जाए कि कौन सा फंक्शन इनमें से आपकी स्क्रीन के ऊपर एंटर्ड करैक्टर को इको नहीं करवाता और उसके अंदर ऑप्शंस पूछी जाएं getch और scanf, तो आपका आंसर क्या होगा, getch इको नहीं करवाता, बाकी scanf भी इको करवाता है और getch भी इको करवाता है। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि getch और getch और scanf, यानी कि getch में और scanf में क्या डिफरेंस है, तो आपके getch और getch सिर्फ करैक्टर इनपुट लेते हैं, जबकि scanf जो है वो यूनिवर्सल इनपुट है, वो आपकी वो भी इंटीजर भी लेगा, आपकी फ्लोट की इनपुट भी लेगा। और दूसरा मेजर डिफरेंस इन दोनों में ये है कि यहाँ पर एंटर प्रेस करना नहीं पड़ता, जबकि scanf में क्या प्रेस करना पड़ता है, एंटर प्रेस करना पड़ता है। यहाँ पर आपका ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आइए इसकी कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं जिससे आपको ये टॉपिक मजीद क्लियर होगा। आपके सामने एक एग्जांपल लिखी हुई है, इसके अंदर आप देखें कि हमने stdio के साथ अब conaio को भी इंक्लूड किया है। क्यों? क्योंकि हम इस एग्जांपल में क्या यूज करना चाह रहे हैं, getch यूज करना चाह रहे हैं या getch यूज करना चाह रहे हैं। यहां पर हमने क्या किया, हमने void main से स्टार्ट किया, ये मेन फंक्शन है, ये रिटर्न टाइप है। हमने एक करैक्टर डिक्लेयर किया जिसका नाम था ch, तो ये मेमोरी में एक वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, इसका नाम क्या है, ch। और इसकी जो डेटा टाइप है वो हमारे पास क्या है, 4 करैक्टर, यानी कि ये हमसे क्या लेगा, अब
करेक्टर एज एन इनपुट लेगा। हमने एक मैसेज स्क्रीन पर शो करवाया, एंटर अ करेक्टर वैल्यू, ये मैसेज स्क्रीन पर एज इट इज शो हो जाएगा। उसके बाद हमने स्कैनएफ लगाया, %C लिखा, क्योंकि इसका फॉर्मेट स्पेसिफायर जो करेक्टर्स का होता है वो %C होता है। तो ये CH की जो यहाँ पर %C में जो हम वैल्यू एंटर करेंगे वो किस में चली जाएगी, CH के अंदर। अगर यही वाली इनपुट मैं गेट CH से लेना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, मैंने अभी ये गेट CH और गेट CHE की एग्जाम्पल साल लिखी हुई है, लेकिन मैंने इनको कमेंट किया हुआ है, सिंगल लाइन कमेंट। सिंगल लाइन कमेंट आप जानते हैं कि ये बोर्ड के ऊपर, उसमें स्क्रीन के ऊपर आपके लिखे ज़रूर होते हैं, लेकिन ये प्रोसेसिंग का पार्ट, एग्जीक्यूशन का पार्ट, प्रोग्राम का पार्ट नहीं होते। मैंने क्या किया, मैं इसको यहाँ से सिंगल लाइन कमेंट को ख़त्म करता हूँ और इसको कमेंट कर देता हूँ। अब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, ये नहीं एग्जीक्यूट होगी क्योंकि ये कमेंट बन गई है। अब क्या होगा, अब सेम वही काम होगा, ये गेट CH हमसे एक वैल्यू मांगेगा और वो वैल्यू जो है किसके अंदर एंटर कर देगा, CH के अंदर। लेकिन जब हम इसके जरिए इनपुट ले रहे थे तो ये जो हमारी आउटपुट स्क्रीन थी, जब हम इसके जरिए इनपुट ले रहे थे, वापस आ जाते हैं, तो हमारी स्क्रीन पर आंसर कैसे नजर आ रहा था। फॉर एग्जाम्पल मैं एंटर कर रहा हूं जी C, या मैं एंटर कर रहा हूं A, तो मेरी स्क्रीन पर जब मैं स्कैनएफ से इनपुट लूंगा तो यहां पर A आएगा और A के बाद मैंने एंटर प्रेस भी करना है। उसके बाद ये प्रिंट होगा दोबारा A, तो मेरा A यहां पर प्रिंट हो जाएगा, यानी कि ये मैंने दोबारा A प्रिंट करवा दिया। %C से CH को, CH के अंदर क्या था, A था, तो ये यहां पर प्रिंट हो गया। अच्छा, अब हम आउटपुट देखते हैं, इसको क्लोज करते हैं और गेट CH के साथ जब हम गेट CH से आउटपुट लेंगे तो गेट CH से जब हम एंटर करेंगे करेक्टर तो वो स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। ये आउटपुट हो गई आपका स्कैनएफ की, ये आउटपुट है आपके पास गेट CH की। यहां पर जब आप आउटपुट इससे इनपुट लेंगे तो वो इनपुट जो है वो इसमें चली जाएगी, लेकिन स्क्रीन पर नजर नहीं आएगी, और उसके बाद इस प्रिंटएफ की मदद से ये क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो आपको स्क्रीन पर सिर्फ क्या लिखा हुआ नजर आएगा, A। इसी तरह से अगर हम इसको भी कमेंट कर दें और गेट CHE के जरिए इनपुट लें तो गेट CHE से क्या होगा, आपकी जो इनपुट है वो 2 दफा A नजर आएगी। कैसे, ये यहां पर आप एंटर करेंगे, इसको जैसे इनपुट एंटर करेंगे गेट CHE के अंदर, आपने एंटर किया, आपने फॉर एग्जांपल एंटर किया A, तो यहां पर क्या आ गया, A। वो क्यों आया, क्योंकि ये गेट CHE है, जो इनपुट ये लेगा ये उसको इको भी करवाएगा। उसके बाद हमने चूंकि एंटर प्रेस नहीं किया, हम निचली लाइन में नहीं आए, उसके बाद लिखा है प्रिंटएफ %C, A की वैल्यू प्रिंट हो गई, तो यहां पर प्रिंट होगा A। ये तीनों वैल्यूज मैंने आपको लिख के दिखा दी हैं, इनको आप घर में प्रैक्टिस करें। आप अपना कंपाइलर खोलें। मैं बार बार हर लेक्चर के अंदर आपको इसलिए कहता हूं कि प्रोग्रामिंग जो है वो प्रैक्टिस के बगैर नहीं आती। प्रोग्रामिंग वाहिद ऐसी चीज़ है, अगर आपको इसके ऊपर कमांड आ जाए, और सेकेंड ईयर में आपके पास 70% जो सिलेबस है वो प्रोग्रामिंग का है। अगर आपकी एक दफ़ा इसके ऊपर कमांड अच्छी हो गई तो उसके बाद आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप प्रोग्राम्स जो हैं वो खुद ब खुद बनाएंगे। जब आप प्रोग्राम्स खुद ब खुद बनाएंगे तो उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली टर्मिनोलॉजीज़ भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप उनकी डेफिनेशंस भी खुद लिख लेंगे। इसका मतलब कि अगर आप प्रोग्रामिंग के ऊपर अपनी कमांड अच्छी कर लें तो ये फर्स्ट ईयर से ज़्यादा आसान है। लेकिन अगर आप प्रोग्रामिंग को इजी लेंगे, उसके ऊपर कमांड नहीं करेंगे, आप उसको फर्स्ट ईयर की तरह याद करने की कोशिश करेंगे, तो ये आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामिंग को याद नहीं किया जा सकता, इसको प्रैक्टिस किया जा सकता है। इसको मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। टर्बो C++ का कंपाइलर डाउनलोड करें, इंटरनेट पे लिखें टर्बो C++ कंपाइलर 3.0 वर्जन, वो इंटरनेट के ऊपर आ जाएगा, टर्बो C बॉरलैंड की वेबसाइट के ऊपर। आप उसको डाउनलोड करें, आप उसको इंस्टॉल करें अपने कंप्यूटर के अंदर, और वहाँ पर प्रोग्राम बनाकर देखें। प्रोग्राम बनाने के जो स्टेप्स थे वो हमने चैप्टर नंबर 8 में देख लिए थे। आप हमेशा प्रोग्राम बनाएंगे, आप प्रोग्राम को राइट करेंगे यानी कि क्रिएट करेंगे, उसके बाद आप उसको सेव करेंगे। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि प्रोग्राम को क्रिएट करने के बाद पहला स्टेप उसको सेव करना है। आपने उसको कंपाइल नहीं करना जब तक आप उसको सेव ना कर लें।
आप उसको सेव करेंगे .c की एक्सटेंशन के साथ, फिर आप कंपाइल करेंगे, फिर आप रन करेंगे तो आपके पास उसकी जो आउटपुट है, जो उसका आंसर है वो क्लियर नज़र आएगा। फिर भी वो स्क्रीन ब्लिंक होकर गायब हो जाएगी। आप Alt+F5 करेंगे तो आपको वो जो आउटपुट स्क्रीन है वो नज़र आ जाएगी। आप इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करें। चैप्टर नंबर 10 आपका यहाँ पर वाइंड अप हो जाता है। चैप्टर नंबर 10 में हमने देखा आउटपुट स्टेटमेंट क्या थी, आउटपुट में हमने प्रिंटफ देखा, फिर हमने देखा इनपुट स्टेटमेंट क्या थी, इनपुट में हमने 3 स्टेटमेंट्स देखी। हमने स्कैनफ देखा, स्कैनफ का सिंटैक्स देखा, फिर हमने getch देखा, getch देखा, दोनों का सिंटैक्स देखा, स्कैनफ में और getch में डिफरेंस देखा, फिर getch और getch का आपस का डिफरेंस देखा। फिर हमने इनका प्रैक्टिस प्रोग्राम भी कर लिया। आपकी बुक के अंदर इनके और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो बने हुए हैं। आपने वो सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो प्रैक्टिस कर लेने हैं। कोशिश करें नेक्स्ट लेक्चर के से पहले आपके वो प्रोग्राम्स प्रैक्टिस हो चुके हों। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।